दोस्तों, कृष्णमूर्ति साहब कहते हैं प्रेम का प्रतिस्फुटन ही ध्यान है। उन्हीं की पुस्तक ध्यान क्या है, वो शानदार पुस्तक है ध्यान को समझने के लिए। और उसी पुस्तक में उन्होंने यह बात कही है कि प्रेम का प्रस्फुटन ही ध्यान है। तो आखिर प्रेम का प्रस्फुटन कब होता है, प्रेम कब होता है? उसी में एक पंक्ति वो आगे कहते हैं, जिसे मैं आपके सामने पढ़ूंगा। वो कह रहे हैं कि ध्यान की समझ में ही प्रेम का अस्तित्व है। और प्रेम न पद्धतियों एवं आदतों की उपज है। प्रेम न पद्धतियों न आदतों की उपज है और न किसी विधि का अनुसरण का परिणाम। विचार द्वारा प्रेम विकसित नहीं किया जा सकता। प्रेम का आविर्भाव संभवतः तभी हो सकता है जब पूर्ण मौन हो। वह मौन जिसमें मौनी या ध्यानी पूर्णतः अनुपस्थित है। इस बात को समझिएगा। अभी तो हम कह देते हैं कि मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं प्रेम कर रहा हूं, लेकिन यहां ये बहुत गहरी बात करते हैं कि जब सच में ध्यान होता है ना, तो वहां ध्यान ही नहीं रहता। जब सच में प्रेम होता है ना, तो वहां प्रेम ही होता है, प्रेम ही नहीं होता। ध्यानी और प्रेमी दोनों गायब हो जाते हैं। और मन तभी मौन हो सकता है जब वह विचार और भाव के रूप में अपनी गतिविधि को समझ लेता है। विचार और भाव की इस गतिविधि को समझना तभी संभव है जब उसके अवलोकन में कोई निंदा न छिपी हो। इस ढंग से अवलोकन एक अनुशासन है और इस प्रकार का अनुशासन तरलवत और उन्मुक्त होता है। यह नियमबद्धता का अनुशासन नहीं। दोस्तों, यहां जो कृष्णमूर्ति साहब बात कह रहे हैं, निश्चित रूप से आप समझ रहे होंगे कि ध्यान जो है ना, वह प्रेम का स्फुटन है। जब हमारे भीतर प्रेम स्फुटित होता है, प्रेम फूटता है ना, उसको ध्यान कह रहे हैं। आखिर वो किस प्रेम की बात कह रहे हैं? यहाँ थोड़े शब्दों में उन्होंने बोला भी कि प्रेम का अर्थ बिल्कुल नहीं होता जो कि हम अतीत से देखते आ रहे हैं, जो कि हम कोई मान्यता, कोई विचार दिमाग में बैठा के रखे हुए हैं मन में कि भाई ऐसे ऐसे करना प्रेम है। हम किसी को उपहार दे रहे हैं तो प्रेम है, किसी का केयर कर रहे हैं तो प्रेम है, कोई हमारे जीवन में आ गया उसके प्रति हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं तो प्रेम है, उसके पास होना प्रेम है। यही तो हम समझते हैं प्रेम के बारे में। लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे विचारों से नहीं आता। कहीं ना कहीं हम उसे किसी से देख के नहीं सीखते, चाहे वो फिल्मों से, चाहे सीरियल से, चाहे पढ़ के, चाहे हमारे समाज में जो घटित हो रहा है। और अगर वह अतीत से आ रहा है, मान्यताओं से आ रहा है, विचारों से आ रहा है, तो निश्चित वो प्रेम नहीं है। वो बस एक ढर्रे पे चलना होगा, क्योंकि वहां आप उपस्थित होते हैं। वहां हमारा मैं होता है कि मैं यह चीज कर रहा हूं, मैं प्रेम कर रहा हूं, मेरा उसके प्रति प्रेम है। जबकि प्रेम ऐसे होता है जहां प्रेमी ही न बचे, जहां कर्ता ही न बचे। निश्चित ही वही ध्यान का भी क्षण है। जहां मैं ही न बचे, जहां अहंकार ही न बचे, जहां सिर्फ कर्म बचे, वही प्रेम है। और प्रेम में विचार, अतीत कुछ होता ही नहीं। क्योंकि जब भी अहंकार होगा, जब भी यह भाव होगा कि मैं कुछ हूं, तभी एक दायरा बन जाएगा हमारे आसपास। क्योंकि अहंकार का मतलब ही है एक दायरा, एक परिधि, बहुत छोटी सी, बहुत संकीर्ण सी, जिसमें कुछ चीजें होती है, कुछ वस्तुएं होती है, कुछ व्यक्ति होते हैं। यही तो होता है, और क्या होता है? क्या उससे अलग हम किसी को प्रेम कर पाएंगे बिना किसी चाहत के? नहीं कर पाते। तो फिर वो प्रेम कैसे हुआ? अहंकार के लिए तो हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, जिसे वो अपना कहता है। अपने का अर्थ जो उसके शरीर से जुड़ा है, जो जिससे कुछ उसे लाभ मिल रहा है, जो उसके संबंध में है,
उसे ही तो आदमी अपना कहता है। फिर वो प्रेम काहे को हुआ? प्रेम तो उन्मुक्त होता है, कोई परिधि नहीं, बस प्रेम है, बस निकल रहा है। जैसे सूरज के पास रोशनी है, वो निकल रही है, किसी को नहीं देखती किसे मिल रही किसे नहीं, हर किसी को बराबर मिलती। जो उसके सामने आ गया उसे बराबर मिलेगी, कोई भेदभाव नहीं। नदियां जल हर किसी को देती है, पौधे ऑक्सीजन दे रहे हैं, पेड़। प्रकृति के पास प्रेम है, वो कोई भेदभाव नहीं करती, कोई उसका ईगो नहीं है कि मैं अपनों को ही ये सब चीजें दूंगी। वो हर किसी के लिए उतना ही देती। लेकिन आदमी के पास मैं है, उसका अहंकार है, इस कारण वह प्रेम को कभी समझ नहीं पाता, इस कारण वह कभी ध्यान में हो ही नहीं सकता। आज जो ध्यान की विधियां हैं, जो लोग ध्यान करते हैं, वह ध्यान क्या है? उनके भीतर कोई आमूल चूक परिवर्तन नहीं होती, बस कुछ पल के लिए मन स्थिर हो जाता है, कुछ पल के लिए मन शांत हो जाता है, बाकी मन तो बना ही रहता है। तो फिर वो ध्यान कैसे हुआ? जो कार्य कर रहे हैं आप, आकर के फिर उसी काम में रम जाते हैं, चाहे बुरा से बुरा कर्म, चाहे जिससे मानवता का सर्वनाश हो रहा हो, भोगवाद उसी प्रकार करते चले जाते हैं। उसी प्रकार जीवों के प्रति आपके भीतर हिंसा व्याप्त होती है, उसी प्रति गरीबों के प्रति अत्याचार आप करते चले जाते हैं, उसी तरह आपके जीवन में पैसों के प्रति मांग बढ़ती है। समाज में बहुत ऊंचा जीवन उठाना चाहते हैं, जो समाज के सफलता के मापदंड है, उसी को आप मानते रहते हैं। फिर काहे को प्रेम? फिर तो मैं आपका कायम ही है, क्योंकि मैं का ही ये सब मांग होता है, मैं ही यह सब चीजें चाह सकता है, मैं ही उस प्रकार करता है। जिसके भीतर का प्रेम स्फुटित हो गया, जहां ध्यान घटित हो गई जीवन में, तब फिर ये सब चीजें नहीं रहती। फिर तो प्रेम निकलता है हर किसी के प्रति। मानवता के प्रति निकलेगा तो हर मानव के प्रति, चाहे दोस्त हो या दुश्मन, सबके प्रति। किसी के आप हत्या भी करेंगे ना, जैसा कि कृष्ण करवाते हैं अर्जुन से, तो वो मानवता के भला के लिए ही करवाते हैं। जहां इतना जरूरी हो जाता है युद्ध, हत्या, कि अब कोई कारण नहीं बचता, क्योंकि अगर वो चीज नहीं करेंगे तो मानवता और खतरे में पड़ेगी। तो इसलिए उस व्यक्ति को मारना जरूरी हो जाता है। तो निश्चित ही वैसा प्रेम घटित होता है। वो प्रेम है जहां मैं नहीं बचता, जहां हर किसी के लिए बस निकल रहा है, जहां चाह कुछ नहीं कि कुछ जिसे मिल जाए मुझे, कोई चाह नहीं बचती। और निश्चित ही जब विचार नहीं होगा, जब मन नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति हमारी होती है। हम उस प्रेम को समझते हैं, उस ध्यान में होते हैं, कोई विचार नहीं, निर्विचार, मौन। मौन के पास कोई शब्द नहीं है, कोई विचार नहीं है। शब्द और विचार सब बाहर बाहर की चीजें हैं, सब मानव ने विकसित किए हैं। मौन को पूर्णतः अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता शब्दों के माध्यम से। मेरी जो समझ है, जो मेरा मौन है, जो मेरी स्थिति है, क्या मैं आपके सामने व्यक्त कर पाऊंगा पूर्णतः? बस मैं इशारा करूंगा आपको। और कोई भी जो जानने वाले लोग हुए, जो ज्ञानी जन हुए, बुद्ध पुरुष हुए, वो यही किए, शब्दों के माध्यम से लोगों को बताने की कोशिश किए, प्रेम में आके, ताकि उनका भी भला हो जाए। प्रेम में आदमी क्या करेगा? यही करेगा, ताकि उनका भी जो कष्ट है, पीड़ा है, वो मिट जाए। लेकिन लोगों ने उसका गलत अर्थ लगाया, लोगों ने उन शब्दों का अपने अहंकार के लिए इस्तेमाल किया, उनके नाम पे संस्थाएं बनाई, उनके नाम पे एक भीड़ इकट्ठा की, और उन्हीं विचारों में संकीर्ण होकर रह जाते। और निश्चित ही वह प्रेम का अर्थ खो देना होता है। निश्चित ही वो नहीं समझ पाते कि प्रेम क्या है। किसी को बड़ा कह देते हैं, किसी को छोटा कह देते हैं, ज्ञानी के स्तर पर, जो कि उनके अहंकार को दिखाता है और कुछ नहीं। तो अगर सच में ध्यान को समझना है तो देखिए कि आपके भीतर
प्रेम का स्फुटन हो रहा है या नहीं। क्या सच में आपके भीतर से प्रेम उमड़ रहा है पूरे मानव जाति के प्रति, जो भी आपके आसपास है, जीव जंतु वस्तु कुछ भी, उसके प्रति क्या सच में आपके भीतर से वो आ रहा है, या कोई कामना बची है, या जो आप किसी को देखे हैं इसलिए आपके भीतर वैसा आ रहा है। अगर निश्चित रूप से उस तरीके से आ रहा है कि किसी को आप देख करके, कहीं से सीख करके आप प्रेम करने चल दिए या उसी को प्रेम मानते हैं, तो निश्चित वो प्रेम नहीं है, वहाँ ध्यान कभी घटित नहीं हो सकता। समझ जाइए कि जब भी आपके भीतर से उमड़ने लगे बस देते जाने का, प्रेम लुटाते जाने का, जैसे बुद्ध ने लुटाया, कबीर ने लुटाया, ज्ञानियों ने लुटाया, तब जानिए कि आपके भीतर ध्यान घटित हो रहा है। कोई खास पल में बैठ जाने से, कोई शारीरिक प्रक्रिया कर देने से कोई ध्यान घटित नहीं होने वाला। ध्यान घटित होता है मन को विसर्जित कर देने से, अहंकार को विसर्जित कर देने से। जब कर्ता और कर्म अलग नहीं रह जाते तब ध्यान घटित हो जाता है। जब ध्यान और ध्यानी अलग नहीं रह जाते तब ध्यान घटित होता है, और निश्चित उस क्षण में प्रेम का प्रस्फुटन होता है। निश्चित उस क्षण में आपके भीतर मौन होता है, आप मौन को समझते हैं। यही कृष्णमूर्ति साहब का कहने का अर्थ है। वैसे आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो और भी बहुत सारी बातें जानने को मिलेगी। बहुत सुंदर किताब है ध्यान पर, जरूर पढ़िए। धन्यवाद दोस्तों।